बच्चों, पुनः आपका स्वागत है संस्कृत वर्ग में। दसवां पाठ लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। इसका शीर्षक है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी नदी है, उसका वर्णन है और उससे संबंधित उनकी शोभा का वर्णन है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ें इस पर। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 95 सर्गात संकलित है। यह पाठ अयोध्या कांड रामायण वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। ठीक है, वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास के प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं और तत्र स्थितां मंदाकिनी नदी वर्णन, वहां मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीताम संबोधित, सीता को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या है भाई? अब इसी में मंदाकिनी की शोभा का वर्णन है। पहला श्लोक हम लोग देखें। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम। ये जो मंदाकिनी नदी नीचे लिखा हुआ है, मंदाकिनी नदी को पश्य, देखो। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं अपने सीता माता से कि हे सीते, देखो इस मंदाकिनी की शोभा को, यह कितनी सुंदर है, विचित्र तटों वाली है और हंस और सारस इसमें तैर रहे हैं, उससे युक्त है। और क्या? और फूलों से सुशोभित यह शोभा है मंदाकिनी की। ठीक है, कह रहे हैं कि हे सीते, देखो इस मंदाकिनी नदी को, यह इतनी सुंदर है, फूलों से युक्त है, रंग बिरंगे तटों वाली है और हंस और सारस से युक्त है। ठीक है, नंबर 2, नाना विधई तिररुहई आवृताम पुष्प फलद्रुमयी। पुष्प फलद्रुमयी, फूलों और फलों से लदे हुए वृक्षों से सुशोभित है। कौन? यह मंदाकिनी नदी का तट किनारा किससे सुशोभित है? फल और फूल लदे हुए हैं जिस वृक्ष पर, वैसे फलों से यह ढकी हुई है, यहाँ का तट ढका हुआ है। और राजंतिम राजराजस्य कुबेर के नलिनीम इव सर्वतः, चारों ओर से कुबेर के तालाब के समान इसकी शोभा दिखाई पड़ रही है। इतनी सुंदर है यह मंदाकिनी नदी। ये सीते, इसको देखो। अगला श्लोक है तीसरा। मृगयुच्च निपितानि कुरुसंहांस सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। मृगयुच्च निपितानि, जानवरों का समूह जबकि पी लिया है इसके पानी को, इस समय इसके पानी को जानवरों का समूह पी करके कलुषित, इस अम्हांसी को, इस जल को कलुषित कर दिया है, फिर भी यह रमणीय तीर्थ के रूप में मेरे मन को भा रहा है सीते। इसकी शोभा इतनी सुंदर है। फिर कह रहे हैं आगे चौथा श्लोक में, जटा जिन धरा काले बल कलोत्तर वाससः ऋषयः तू अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनी प्रिय। हे प्रिय, हे सीते, यहाँ जटा और जिन धारण किए हुए, जटा और मृग चर्म धारण किए हुए, मृग का चमड़ा लेकर पहने हुए रहते हैं ऋषि महर्षि लोग, तो जटा और जिन धारण किए हुए और वल्कलोत्तर, वल्कल कहते हैं पेड़ की छाल से पहने हुए कपड़े को, तो वल्कल धारण किए हुए ऋषि महर्षि इस मंदाकिनी नदी में डुबकी लगा रहे हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब 5वां श्लोक में कह रहे हैं, एते आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमाद ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनियः संस्कृतव्रताः। कह रहे हैं कि हे विशालाक्षी सीते, हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, देखो यहाँ नियम पूर्वक, कौन? नियम पूर्वक मुनि लोग। कैसे मुनि लोग? प्रशंसनीय व्रत करने वाले ऋषि महर्षि लोग नियम पूर्वक ऊपर बांह उठाए हुए और भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे प्रशंसनीय व्रत करने वाले मुनि लोगों को देखो। ठीक है, नंबर 6 में हम आ जाते हैं। मारुतोद्धुत शिखरैः प्रणृत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजत भी अभितो नदीम। नदी के दोनों क्या है? पादपैः पुष्पपत्राणि, फूल पत्ते और वृक्षों से सुशोभित है ये तट। किसका? मंदाकिनी का। और ऊपर क्या है भाई? ऊपर हवा के द्वारा उड़ाए गए
हवा के द्वारा उड़ाए गए शिखरों से लग रहा है कि पर्वत नाच रहा है। जैसे हवा क्या ऊपर जा रही है तो हवा बहती हुई उसके शिखर को लग रहा है कि पर्वत के शिखर को नचा रही है, ऐसा पर्वत लग रहा है कि नाच रहा हो। और नीचे इधर देखो कि फूल और पत्तों से और वृक्षों से सुशोभित यह नदी कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब नंबर 7 देखिए, अब देखा जाए क्वचित मणिनिका शोधाम क्वचित पुलिन शालिनी क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनी नदीम। हे सीते, क्वचित मणि के समान जल वाली मंदाकिनी नदी है और क्वचित पुलिन शालिनी, पुलिन तट इसका इतना सुंदर है। और यही नहीं, यहाँ पर सिद्ध जन, जितने ऋषि महर्षि और सिद्ध महात्मा हैं वे यहाँ आकृष्ट होकर के यहाँ आकर के यहाँ पर जुटे हुए हैं। उन लोगों का यहाँ स्थान बना हुआ है। ऐसे मंदाकिनी नदी को तुम देखो, इसका जल कैसा है, मणि के समान सफेद, बिल्कुल चमकता हुआ है ना, ऐसे तट है, लग रहा है सुंदर। और देखो यहाँ सिद्ध जन भी आकर के जुटे हुए हैं। ठीक है, अब है 8वां में निर्जुतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पुप्लूयमानान अपरान पश्य त्वं जलमध्यगान। क्या कर रहे हैं, निर्जुतान वायुना, हवा के द्वारा उड़ाए हुए किसको देखो, पश्य विततान पुष्प संचयान, फूलों के संचय, फूलों के झुंड को, फूलों के भंडार को, फूलों को कहाँ देखो भाई, फैले हुए, कहाँ पर, पुप्लूयमान, तैरते हुए, जल मध्यगान, जल के बीच में तैरते हुए उन फूलों के समूह को देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हवा के द्वारा उड़ाया गया, अपने नहीं, हवा ने उड़ा दिया, वैसे फूल अपने आप झड़ रहे हैं और जल के बीच में पहुंच गए हैं बहते हुए, और कितने सुंदर ऊपर दिखाई पड़ते हैं तैरते हुए। उन फूलों को देखो। अब 9वां श्लोक में कह रहे हैं तांश्च अति बलु वचसो रथांघा वहना द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुलंता शुभांग यह। हे कल्याणी, हे सीते, और क्या देखो, वल्गु वत्स, मीठी वाणी बोलने वाले, रथांगा वहना मतलब चकवे पक्षी हैं, उन चकवे पक्षी को देखो, मीठी बोली बोलने वाले हैं। और वे क्या कर रहे हैं, अधिरोहन्ति, उतर रहे हैं, निष्कुलंता शुभांग, सुंदर आवाज निकालते हुए पहाड़ पर उतर रहे हैं, उनको देखो। ठीक है, हे कल्याणी कह रहे हैं रामचंद्र जी सीता माता को। अब देखिए 10वां श्लोक में दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यास्त शोभने अधिकम पुरावासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्। यहाँ कह रहे हैं कि हे शोभने, हे सीते, इस मंदाकिनी नदी की शोभा और चित्रकूट की शोभा दोनों तुम्हारे दर्शन होने के कारण, जो तुम मेरे साथ दर्शन कर रही हो, इसको देखने के कारण तुम्हारे उस राजमहल से भी सुंदर इसकी खूबसूरती दिखाई पड़ रही है। सीते, तुम मेरे साथ यदि हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये, और इसकी शोभा भी और अधिक कई गुनी बढ़ जा रही है तुम्हारे देखने के चलते, है ना। इस तरह से रामचंद्र जी सीता माता को दिखाते हुए वर्णन करते हैं मंदाकिनी की शोभा का वर्णन। अब हम लगा रहे हैं प्रश्न उत्तर पे। ठीक है, मंदाकिनी वर्णन कहाँ से लिया गया है, पूछता है परीक्षा में, वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, यह रामायण के किस कांड से लिया गया, याद रखिएगा, अयोध्या कांड से। मंदाकिनी वर्णन में किस पर्वत का उल्लेख मिलता है, चित्रकूट पर्वत का। मंदाकिनी किसको कहा गया है, गंगा नदी को। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास किस काव्य में करते हैं, रघुवंश में। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है, वाल्मीकि। राम मंदाकिनी नदी का वर्णन किससे करते हैं, सीता से। नृत्यति इव कह प्रतिभाति, नाचते हुए कौन दिखाई पड़ रहा है, कौन शोभायमान हो रहे हैं, शिखर या पर्वत, जो ऑप्शन देखेंगे हम वहां लगाएंगे। बाण उठाए हुए कौन उपासना करते हैं, ऋषिगण। विशालाक्षी किसे कहा गया है, सीता को। हे शोभने किसे कहा गया है, सीता को। और हे कल्याणी भी कहा गया, याद रखिएगा इसको। मंदाकिनी नदी के अवगाहन थे, मंदाकिनी नदी में कौन डुबकी लगा रहे हैं, ऋषिगण। मंदाकिनी की शोभा की तुलना किससे की गई है, कुबेर के तालाब से। राज राजस्य नलिनी इव, है ना संस्कृत में। नंबर 2, मुनिया कम प्रतिष्ठन्ते, मुनि किसकी उपासना करते हैं, आदित्य की, भगवान सूर्य की। और सुंदर आवाज में कौन पूछते हैं,
रथांगा वैना चकवे पक्षी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लघु स्तरीय प्रश्नों पर। इसमें 2 प्रश्न बन रहा है। किस कारण से मंदाकिनी का जल गंदा हो गया है? किस कारण से? क्योंकि मंदाकिनी के जल को वहां के जानवर भी पी रहे हैं, इसलिए गंदा हो गया है, और यह फिर भी रमणीय तीर्थ के समान दिखाई पड़ रहा है, ऐसा रामचंद्र जी सीता से कहते हैं। मंदाकिनी वर्णम में सीता को किन किन नामों से संबोधित किया गया है? तो मंदाकिनी वर्णम में सीता को हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी, हे शोभने, इन 4 नामों से इनको इसमें संबोधित किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।